जब इतिहास के पन्ने आप खंगालोगे तो आपको मिलेगा एक ऐसे हमारे महापुरुष का नाम, जिनका नाम मदारी पासी। इस मदारी पासी जी की धरती से मैं आज उन तमाम बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। पासी समाज के चक्रवर्ती समाज महाराजा बिजली पासी को, महाराजा चीता पासी को, महाराजा सागर पासी को, महाराजा सुहेलदेव पासी को, हमारी मां उदा देवी पासी को तथा इस देश को संविधान देने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब को, इस समाज को, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने वाले महामानव मानव काशीराम साहब को, महिलाओं के लिए शिक्षा में अग्रणी कार्य करने वाली माता ज्योतिबा फुले को, माता फातिमा शेख को, इन सभी महापुरुषों को जिन्होंने इस समाज को जगाने के लिए, इस समाज को अपने हक अधिकार दिलाने के लिए अपने जान की आहुति दी, उन सबको भीम आर्मी संगठन की ओर से नमन। आया हूं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे छोटे भाई करण पासी का, हमारे छोटे भाई राम बाबू पासी का, हमारे लाखन सिंह रावत जी का, क्योंकि आपके हक में कुछ नहीं है। मानव काशीराम साहब ने कहा कि जब इस देश का विपक्ष चुप बैठ जाए, इस देश का मीडिया चुप बैठ जाए, तो समझ लेना कि इस देश में तानाशाही ताकतें आ चुकी। आज वही हालत है, विपक्ष डर रहा है, बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो बोलेगा तो ईडी की उसके यहाँ रेड बढ़ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, क्योंकि पैसा उधर रखा। अब तुम बताओ, ये निदेश के यहाँ सीबीआई आएगी, क्या पाएगी? हो सकता है भीम आर्मी के 10-12 झंडे पा जाए। ये हमारे छोटे भाई के घर में अगर सीबीआई आएगी, क्या पाएगी? हो सकता है बाबा साहेब के 2000 किताबें मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए वो आपको आना पड़ेगा, उनके सहारे मत बैठो। जिन्होंने करोड़ों रुपया अपने घर में दबा के रखा है, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने नहीं आने वाले, वो डरे बैठे। अगर डरे नहीं बैठे होते तो हमारी तुम्हारी हालत ये नहीं होती। आज भी अगर जो बड़े नेता हैं, दम भरते हैं बड़े नेता होने का, आज भी अगर रोड पे उतर के आवे तो शायद हमारा समाज जो आज भूखे प्यासे मर रहा है वो मरे नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि 100 में 4 अमीर बन जाए तो समाज अमीर नहीं हो जाता। कुछ लोग कहते हैं कि अब दलितों को, ओबीसी को जो मिलने वाला आरक्षण है वो खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोग उदाहरण देते हैं कि अब तो इनके मुख्यमंत्री भी बन गए, अब तो इनके आईएएस भी बन गए। लेकिन मैं कहता हूं मुख्यमंत्री कितने लोग बन गए बताओ? एक लोग। तो एक लोग मुख्यमंत्री बनने से पूरा समाज सुधर गया। आईएएस कितने लोग बन गए? 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग। क्या उससे समाज बदला? एक भी आईएएस ऑफिसर बताओ जो खुल के किसी मन से इस तानाशाही सरकार के खिलाफ बोल सके? बोल सकता है क्या? नहीं, अगले दिन सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आईएएस बनने से और मुख्यमंत्री बनने से इस देश के बहुजन समाज का जो कहते हैं ना कि उसकी जो दशा थी, दुर्दशा थी, जो दशा थी वो दुर्दशा नहीं बदली रही, कभी नहीं अच्छी हो पाई। ये आरक्षण तब तक रहेगा जब तक अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति सक्षम नहीं हो जाएगा, जब तक गरीब का बच्चा भी आईएएस नहीं बन जाएगा, जब तक एक गरीब का बच्चा भी सांसद नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहती रहेगी। अगर तुमको फिर भी लगता है कि आरक्षण खत्म करना चाहिए तो खत्म कराओ जातिगत जनगणना। अभी आपने देखा बिहार में जातिगत जनगणना हुई और हमारे नेता बहुत पहले से आवाज उठाते हैं पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन कमाल है साहब, हमको जाति सूचक गाली तो दोगे आप, हमारी जाति से हमको पुकारोगे आप, लेकिन जब गिनती करने की बारी आती है तो गिनती करने से डर लगता है। क्यों डर लगता है गिनती करने से? क्योंकि तुमको पता है कि जिस दिन ये समाज ये जान जाएगा कि हमारी संख्या 85% है, उस दिन ये जान जाएगा
और जिस दिन ये जाग जाएगा उस दिन हम भाग जाएंगे। तो इस भागने के डर से आपके आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, मुर्गा कब तक खैर मनाएगा, कटना तो तुमको है, चाहे अभी कट लो चाहे थोड़े दिन बाद काटो। समय आएगा, ये समाज में जब तक शिक्षा आती रहेगी, जितने शिक्षा लेकर लोग आते रहेंगे, वो अपने महापुरुषों की किताबों को पढ़ते रहेंगे, ये समाज और जागरूक होता रहेगा। साथियों, इन्होंने सोचा था कि तमाम वो महापुरुष, इनको दफन कर दिया जाएगा, इनको कहीं खंडहर में दफना दिया जाएगा, जिससे कि समाज को कभी पता ही न चल पाए कि कोई ऊधम सिंह नाम का सरदार भी हुआ करता था, जो जनरल डायर को लंदन में जाकर गोली मारा है। उनको लगा कि जिस दिन आप सरदार ऊधम सिंह को जान जाओगे, आपके अंदर भी चेतना पैदा हो जाएगी। इनको लगा कि अगर हमने माता उदा देवी पासी के बारे में इनको बताया तो ये जागृत हो जाएंगे। वो उदा देवी पासी जिन्होंने लखनऊ में 72 अंग्रेजों को सर कलम कर दिए, आपके इतिहासकारों को, आपके महापुरुषों को दफना दिया, लेकिन ये इस भूल में थे कि एक ऐसा दौर आएगा जब हमारे और हमारे इन भाइयों के जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग आएंगे, अपने महापुरुषों को खो देंगे, और जब उनको पढ़ेंगे तो उनका खून उबाल मारेगा, और जो खून उबाल मारेगा तो ये सत्ता परिवर्तन के लिए रोडों पर उतर आएंगे। और शायद दौर आ गया है। आज भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश में 27 राज्यों में पहुंच चुकी है। आने वाला कल मैं हरदोई से आप सबके बीच ये कहना चाहता हूँ, आने वाला कल भीम आर्मी का है, बात जाके किसी किताब में लिख लेना। भीम आर्मी जिंदाबाद, 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 भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और तमाम अन्य समाज के बैठे लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आज आप लड़ाई में नहीं आए तो कल को आप बैठकर फिर अपने समाज में जहर बोलोगे कि इस पार्टी तो एक जाति को, दो जातियों को प्रतिनिधित्व देती है, क्योंकि जब हम लड़ाई लड़ रहे तो तुम आ नहीं रहे, और मिठाई खाने का समय आएगा तो तुमको कोई लेगा नहीं, ये भी ध्यान रखना। अभी लड़ाई चल रही, इसमें शामिल हो जाओ। शामिल मैंने कहा भी आपसे, पीछे मैंने कार्यालय पेन से वही बात की, आपसे भी कहना चाहता हूँ। आप ये सोच रहे हो कि लड़ाई में यहाँ अगर नहीं आएंगे, इस मीटिंग में आएंगे तो मारे जाएंगे, तो लिख लो, मरना तो आपको भी है। जाओ पड़ोस में तुम्हारे शमशान घाट होगा, कहीं देख के आना, जो नहीं लड़े उनकी भी कब्रें तुमको वहां पर मिलेंगी। तो इससे अच्छा लड़के मरो। अगर लड़के मरे तो आज जाओ शहरों में बड़ी दुकानों पे आपको आपके महापुरुषों की फोटो बिकती मिलेगी। मेरा आपसे वादा है, अगर आपने इस संविधान को मान लिया और अपने समाज के साथ में सच्ची भावना से इस संगठन को बढ़ाया, तो कल को मैं नहीं कह सकता कि हो सकता है आपकी लखीमपुर में फोटो बिके, लेकिन हरदोई में आपकी फोटो जरूर बिकेगी, मेरा आपसे वादा है। और जो ये लोग कहते हैं कि सत्ता बहुत दूर है भीम आर्मी से, मैं आपको कह दूं कि साहब संघर्ष कर रहा हूं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, हो सकता है 30 साल में लग जाए, हो सकता है सत्ता का चेहरा हम न देख पाए, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी पैदा होगी, वो गुलाम नहीं पैदा होगी। वो अपना सर फख्र से ऊंचा करके कहीं भी चलेंगे, उनको कुर्सी के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, सामने वाला खुद कुर्सी देगा कि भैया बाबूजी बैठ जाओ। इस बात की लड़ाई लड़ेंगे। नहीं चाहिए सत्ता, नहीं बनना विधायक, नहीं बनना सांसद, आपसे कह रहा हूं, ताकत दो मेरे साथियों को। और आप देखो, अन्याय करने वाला जिस दिन भी आपके सामने आएगा, आप एक बार फोन कॉल करिएगा, अगर उसकी चड्डी ना गीली कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। कुलदीप भार्गव जिंदाबाद, 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 कुलदीप भार्गव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरी बात ये ध्यान रखना, हम उस खानदान में पैदा हुए, उस समाज में पैदा हुए जिसके महापुरुषों ने और जिसके पूर्वजों ने इस देश में अपनी लाठियों के दम पर, अपनी तलवारों के दम पर बड़े बड़े योद्धाओं के तख्ते पलट दिए, बड़े बड़े राजाओं के तख्ते पलट दिए।
और इस देश में चुनाव की ईवीएम वोट से सत्ता में आने वाले लोग इस रौब में हैं कि हम बहुत बड़े तीरंदाज हैं। साहब जब हमने बड़े बड़े राजाओं को हराया, तुम तो हमारे सामने चूहे हो। मत घबराओ किसी से, अपने अंदर आंको कि तुम क्या हो। मैंने कहा कि हर वो व्यक्ति इस पंडाल में बैठा है, चाहे उसकी उम्र 15 साल हो चाहे 25 साल, सिस्टम मिलाने की ताकत आपके अंदर में है। लेकिन जब तक आप अपने अधिकार को जानोगे नहीं, हर आदमी आपको मूर्ख बनाता रहेगा। देखो एक कहावत है, आपको बताओ, मूर्ख आदमी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि कहावत सुना है, शंख और मूर्ख आदमी जो है फूकने से ही बचता है, समझे? तो ना शंख बजाने वाले के साथ रहना है, ना मूर्ख आदमी के साथ में रहना है, नहीं तो फूकने से आप बचते रहोगे। आपको ऐसे व्यक्ति के साथ रहना है जो आपकी लड़ाई लड़े। ये हमारे छोटे भाई जो आपको कभी भी कोई समस्या होती है तो अपना काम भार सब कुछ छोड़ करके आपके बीच में आते, आप इनको ताकतवर बनाओ, बनाओ इनको ताकतवर। मैं आज आपको ताकत देता हूँ, किसी दुस्साहसी की इतनी ताकत नहीं है, अगर वो कभी भी आपके अत्याचार करेगा खाल कर देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के इस छोटे से कारवां के लेके आज हरदोई में बहुत व्यापक रूप ले लिया है। मैं राम बाबू से, करण जी से, सबसे और अपने सभी यहाँ के साथियों से, इधर आओ, ये देखो, ये छोटा भाई, इसका शरीर देखो। कुछ लोग कहते हैं 56 इंच का सीना, ये है असली वाला सीना। और सुनो, 56 इंच का सीना लेने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर 100 ग्राम का शेर वाला जिगर भी रखना जरूरी है, सीने से कुछ नहीं होने वाला। ये देखो, तुम लाओ मैदान में कभी, देखो हाथ दिखाओ ऐसे, ये देखो, ये वही हाथ है साहब जिनके पूर्वज चमड़ा उतारने का काम करते थे। मत गलत फहमी में पड़ो, बताना उनको, जब जाना तो बताना, इन्हीं हाथों से मेरे बाप दादाओं ने चमड़े खींचे। औकात में रहो, सामने आओगे तो तुम तो इंसान हो, तुम्हारी खाल पतली होती है। आप सबसे वादा करता हूँ, अपने इन भाइयों से, अगली बार एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी करो। इतना बड़ा कार्यक्रम और कोई रोकने की कोशिश भी करे तो उसके दरवाजे से निकालना, अगली बार में कोई घर से नहीं निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा। बढ़ाओ ताकत, बहुत जल्द मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आऊंगा तो जहां तक मेरी नजर जाए वहां तक सिर्फ नीला नीला दिखाई दे।